हमारे पास क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर लॉ है, जिस तरह एप्लीकेशन ऑफ क्या है, गॉसेस लॉ है। मीन हम एम्पियर लॉ को यूज़ करते हैं और हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। सही है। अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक करंट की रिंग सोलेनोइड। हमारे पास सोलेनोइड है, या जिस तरह सोलेनोइड है, टोरॉइड है, तो इसमें करंट फ्लो होता है। और इस करंट जो सोलेनोइड में करंट फ्लो होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड को एम्पियर लॉ पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि वो एम्पियर लॉ किस पे डिपेंड करता है। वो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के अंदर सेटअप होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मीन किस चीज़ से इंक्रीज़ होगा और किस चीज़ से डिक्रीज़ होगा। तो हम पहले सोलेनोइड को डिफाइन करते हैं कि सोलेनोइड हमारे पास क्या है। देख ले, ये हमारे पास क्या है, एक वायर को बेंड कर ले। हमने एक वायर को बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। जब आप एक वायर को बेंड कर ले इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोलेनोइड। सही है। यहाँ से करंट एंटर और यहाँ से करंट क्या होता है, आउट होता है। और हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। सही है। और ये जो फिंगर है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर आपके पास कर है, इस तरह ये कर पाथ है, तो इसमें ये फिंगर इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सही है। तो देख ले, ये करंट इस तरह जा रहा है, इस तरह सर्कुलेट होगा, और इस तरह आउट होगा। सही है। तो हमारे पास क्या मीन, जहाँ देख ले, इसको इस तरह जा रहा है, ये करंट इस तरह जा रहा है, इस तरह, तो इस तरह जा रहा है करंट, तो ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट इस तरह सर्कुलेट हो रहा है। ये करंट इस तरह सर्कुलेट हो रहा है, इस तरह करंट इस तरह सर्कुलेट हो रहा है। तो ये फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, और ये थंब इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये थंब क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मीन ये थंब बनेगा नॉर्थ और ये बनेगा क्या, साउथ। सही है। तो हम गए थे, यहाँ से करंट एंटर होता है, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ से मैग्नेटिक लाइन आउट होगा, यहाँ से मैग्नेटिक लाइन आउट होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन एंटर होगा। लेकिन देख ले, ये आउटसाइड है, तो ये यहाँ से इस तरह आएगा, ये मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से आएगा, क्लोज लूप बनाएगा। ये मैग्नेटिक लाइन यहाँ से आएगा, इस तरह सर्कुलर पाथ। याद रख ले कि नॉर्थ से आउट, साउथ से एंटर। लेकिन ये मैग्नेटिक लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये साउथ पे टर्मिनेट नहीं करेगा। जिस तरह नेगेटिव चार्ज पे एंटर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पॉजिटिव पे आउट होता है, वहाँ पे टर्मिनेट होता है। नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है, पॉजिटिव से आउट होता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, ये नॉर्थ से आउट होता है, फिर साउथ पे एंटर, और फिर इन साइड क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो करता है, इस तरह। तो ये क्या बनाता है, क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाएगा। तो ये हमारे पास क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है इनसाइड सोलेनोइड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, देख ले, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम सपोज करते, देख ले, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये दोनों अपोजिट है, और ये अपर फ्लोर है, और ये डाउन फ्लोर है। तो ये मैग्नेटिक लाइन आपस में अपोजिट है। तो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये अपोजिट है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो नियरली क्या होगा, ज़ीरो होगा, वीक होगा। सही है। और ये आपस में अपोजिट है। ये इसका डायरेक्शन, लेट्स सपोज ये, और इसका डायरेक्शन इस तरह है, इस तरह आउट हो। तो इस पॉइंट पे अपोजिट है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वीक होगा। दूसरा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बेंड हो रहा है। जहाँ पे बेंडिंग करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ पे
ख्वाह वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है या मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जहाँ पे बेंडिंग करते हैं वहाँ पे फील्ड आपके पास नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इनसाइड जो होता है इनसाइड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, सही है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल है, सही है। और जब ये मैग्नेटिक लाइन यहाँ से आउट होगा, यहाँ से इस तरह पाइप से वाटर, फुहारे से वाटर निकलता है, तो फुहारे से जब निकलता है तो ये स्प्रेडिंग करता है, तो ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस तरह स्प्रेडिंग करेगा, और जब स्प्रेडिंग करेगा तो यहाँ पे वीक होगा। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सोलेनोइड कि इसके इंसर्ट जो मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फाइंड करना है, और ये हमें ये फाइंड करना है कि ये किस चीज़ पर डिपेंडेंट है। तो पहले सोलेनोइड को क्या करना है, डिफाइन करना है। किस तरह डिफाइन करना है, सोलेनोइड क्या है, आप एक वायर ले लें, उस वायर को ऊंड कर ले, बैंड कर ले, या इसको बैंड कर ले इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, सोलेनोइड कहते हैं। आप एक वायर ले ले, उसको बेंड कर ले इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग। अब इसको देख ले, यहाँ पे करंट आउट, या यहाँ पे करंट, ये देख ले, ये करंट आउट हो रहा है, सही, ये करंट यहाँ से इन टू द पेज है, ये करंट इन टू द पेज है, और हम सपोज ये करंट आउट ऑफ द पेज है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते बाई डॉट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते बाई क्रॉस। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये करंट नीचे फ्लो हो रहा है, नीचे इन टू द पेज नीचे फ्लो हो रहा है, और ये करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, तो ये इन टू द पेज, ये आउट ऑफ द पेज। तो हम किस तरह लेते हैं, लेट सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, हम इसकी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड लेते, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हम रिप्रेजेंट करते बाई लाइन, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, सही है। अब इसको देख ले, ये करंट किस तरह फ्लो हो रहा है, देख ले, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे करंट आउट, और यहाँ पे करंट एंटर, इस तरह फ्लो हो रहा है, देख ले, इस पिन के साइड से यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से करंट, यहाँ से करंट आउट, और यहाँ से करंट एंटर होगा। तो ये शो करता है बाई डॉट, और ये हम शो करते हैं बाई क्रॉस, तो ये सर्कुलेट होगा इस तरह, देख ले, यहाँ से आउट, ये आउट हो रहा है, और फिर यहाँ से ये इन होगा, तो हम रिप्रेजेंट करते, देख ले, ये डॉट होगा, और ये हमारे पास क्रॉस होगा, मीन ये करंट इस तरह फ्लो हो रहा है, ये करंट हमारे पास इस तरह फ्लो हो रहा है इन टू द पेज, ये करंट फ्लो हो रहा है इस तरह, ये हमने रिप्रेजेंट किया, ये करंट हम रिप्रेजेंट करते, इस तरह फ्लो हो रहा है, यहाँ से आउट और यहाँ पे इन हो रहा है। और यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इस पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, सही है। अब इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग एम्पियर लॉ। तो अगर इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इनसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और हमें क्या यूज़ करना है, एम्पियर लॉ। तो एम्पियर लॉ के लिए क्या चाहिए, एम्पियर पाथ। इस पॉइंट को एम्पियर पाथ में क्या कर ले, इनक्लोज कर ले। तो मैं एम्पियर पाथ लेता हूँ, लेकिन एम्पियर पाथ किस तरह लेता हूँ, हम एम्पियर पाथ इस तरह लेते हैं कि लेट सपोज ये हमारे पास एम्पियर पाथ है, ये हमने लेट सपोज क्लोज लूप ले लिया, ये हमारे पास एम्पियर पाथ है, और ये इस पॉइंट को क्या करता है, इनक्लोज करता है। लेट सपोज ये हमारे पास, ये हमारे पास करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, इस लूप में ये करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें, सही है। आई इस को कहते, ये जो लेंथ है इसको मैं कहता हूँ, इस साइड को L1 कहता हूँ, ये जो हमारे पास साइड है इसको मैं कहता हूँ L2, ये जो हमारे पास साइड है इसको मैं कहता हूँ L3, और ये जो हमारे पास साइड है इसको मैं कहता हूँ L4। 4 साइड है इसके, सही है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है इस पॉइंट P पे, सही है, बाय यूजिंग दिस एम्पियर लॉ। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमने ले लिया, ये हमारे पास एम्पियर पाथ है, ये हमारे पास एम्पियर पाथ है। तो हमें इस पर क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है, मीन ये जो करंट है ये जाता है फ्रॉम A टू B, B टू C एंड C टू D। तो हमें इस पे एम्पियर लॉ अप्लाई करना है,
चूँकि एम्पियर लॉ में क्या है, एम्पियर लॉ में है हमारे पास बी डॉट एल, सही है। तो इस पे एम्पियर लॉ अप्लाई कर ले, इस लेंथ एलिमेंट पे, एक एक लेंथ एलिमेंट पे अप्लाई करना है। इस साइड पे अप्लाई कर ले, फिर इस साइड पे अप्लाई कर ले, फिर इस साइड पे अप्लाई कर ले, और फिर इस साइड पे अप्लाई करे, और फिर सबको क्या कर ले, एड अप कर ले। तो हमारे पास क्या है, एम्पियर लॉ। सो टू कैलकुलेट magnetic field inside solenoid, since we know that कहाँ से, फ्रॉम एम्पियर पाथ, फ्रॉम एम्पियर लॉ, कि अगर आपके पास नंबर ऑफ, देख ले ये कितने साइड है, लेंथ है 1 2 3 4, तो मैं ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, बी डॉट एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये सिर्फ एक लेंथ एलिमेंट के लिए है, लेकिन इसमें कितने साइड है, 4 साइड है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर लूँगा समेशन। कितने हैं, आई इज इक्वल टू 1 इंटू आई इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 साइड है, ये 1 साइड, ये 2 3 4, तो ये होगा, और ये हमारे पास होगा बी डॉट एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारे पास ये मिलेगा। नॉट सपोज ये हमारे पास आई है, तो हमारे पास क्या होगा, इसको खोल दे, ये हमारे पास सोलेनॉइड है, सही, ये हमारे पास एम्पियर लॉ है, एम्पियर लॉ फॉर, हमने किया था फॉर कर्व पाथ के लिए। तो इसमें हम इसको खोल दे, ले, अगर मैं आई ले लूँ 1, तो ये मिलेगा बी डॉट एल 1, और आई को ले ले 2, बी डॉट एल 2, ये मिलेगा, प्लस बी को ले ले 3 डॉट एल 3, प्लस बी को ले ले 4, बी डॉट एल 4, कहाँ तक जा सकता हो, 4 तक ले सकता हो, 4 साइड है, जो 1 साइड 2 साइड 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई क्या है, टोटल करंट थ्रू द लूप, क्योंकि इस साइड से जितना करंट फ्लो हो रहा है वो इस साइड से फ्लो हो रहा है, वो ऐसे, तो सब लूप के लिए करंट, सब लेंथ एलिमेंट के लिए करंट क्या है, हमारे पास सेम है। तो इसको खोल दे, तो ये मिलेगा B1 L1 cos ऑफ थीटा, प्लस B L2 cos ऑफ थीटा, प्लस B3 L3 cos ऑफ थीटा, प्लस B4 L4 cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इसको देख ले, हमने कहा कि लेंथ का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, करंट होगा, सही है। अब इसको देख ले, यहाँ से ये हमारे पास L1 है, करंट फ्लो जा रहे फ्रॉम B टू C जा रहे, तो ये करंट का डायरेक्शन है फ्रॉम B टू C, और ये L1 का भी डायरेक्शन है, सही है, इसका मतलब ये L1 का डायरेक्शन है। तो इस केस में L1 का डायरेक्शन हमारे पास ये, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इस केस में L1 का डायरेक्शन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसमें हमारे पास थीटा कितना है, इसमें हमारे पास थीटा 0 है। अब L2 को देख ले, करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये L2 का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हो गया, ये L2 का डायरेक्शन, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो L2 जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बनाता है, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास थीटा 90 है, और प्लस B3, देख ली ये मैग्नेटिक फील्ड से, ये साइड मैग्नेटिक फील्ड से क्या लिया हमने, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ तक, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये साइड मैग्नेटिक फील्ड से आउटसाइड है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, 0 है। और एंगल कितना बनाता है, देख ली ये एल का डायरेक्शन है, अगर हम एल का डायरेक्शन भी ले लें तो ये एल का डायरेक्शन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इसके साथ 180 एंगल बनाते हैं। तो हम ये यहाँ पे ये लिख लेंगे कि यहाँ पे B3 जो हमारे पास है ये भी 0 है, एंड थीटा हमारे पास कितना है, 180 है, सही है। B4 पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास B4 है, ये जाता है फ्रॉम A टू B, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, सही है, और ये डायरेक्शन ये हमके पास ये है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर। एंगल कितना बनाता है, इस पॉइंट पे 90 बनाता है, तो यहाँ पे हमारे पास एंगल क्या है, 90 है। तो इसको देख ले,
cos 0 हमारे पास क्या किसके बराबर है 1 के, cos 90 हमारे पास किसके बराबर है 0 के, तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। cos 90 पुट करें 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो ये सारा 0 हो जाएगा। cos 180 पुट कर ले -1, लेकिन यहाँ पे b 0 है तो यहाँ पे b 0 पुट कर ले, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे cos 90 पुट कर ले 0, 0 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये सारा टर्म कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये रह जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा b1 L1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो हमारे पास ये रह जाएगा। सही है। अब इसको हम जर्नली लिखते हैं। जर्नली किस तरह लिखते हैं, जनरली हम लिखते हैं कि ये मिलेगा बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मीन B1 इज इक्वल टू लेट्स सपोज बी के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सही है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है, ये अगर हमारे पास वन टर्न ऑफ सोलेनोइड है देख ले, तो हमारे पास मिल गया बी एल विल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये किसके लिए है, फॉर n इज इक्वल टू 1, मीन वन लोप है सोलेनोइड का, इस तरह है। ये हमारे पास 1 लोप है तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अगर हमारे पास सोलेनोइड है उसमें 2 लोप है तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। सही है, तो ये हमारे पास है बी एल विल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। लेकिन अगर हमारे पास सोलेनोइड है उसमें नंबर ऑफ क्या है लोप है, n लोप है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी विल बी इज इक्वल टू की जगह क्या आएगा n लोप, इसमें n टर्न है तो हमारे पास क्या हो जाएगा n, ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो ये मिलेगा म्यू नॉट *i। सो ये 1 लूप के लिए है, ये 2 लूप सोलेनोइड के लिए है और ये n लूप सोलेनोइड के लिए है। तो ये हमारे पास मिलेगा b विल बी इज इक्वल टू n डिवाइड बाई l इनटू म्यू नॉट i, ये मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेंथ ऑफ सोलेनोइड और ये हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, इसको हम कहते हैं स्मॉल n इनटू म्यू नॉट i। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। सही है, n साइड्स ऑफ सोलेनोइड और n हमारे पास बराबर है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। सही, और b हमारे पास क्या है, ये जो b होगा ये क्या होगा along x ऑफ सोलेनोइड होगा, मीन हमारे पास जो b का होगा b ये इस डायरेक्शन में, ये एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास एंड द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है ये। तो ये नंबर ऑफ टर्न का क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ का, इसका ये मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, सोलेनोइड डिपेंड करते हैं ऑन मीडियम। ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करता है। किस तरह, इसका ये मतलब है कि अगर आपके पास एक सोलेनोइड है, सही है, ये इसका लेंथ है, लेट्स सपोज 4 मीटर है, इस पे मैंने 2 टर्न और इसमें n कितना है 2 है, 2 टर्न इस पे वाउंडेड किया है। दूसरा सोलेनोइड है, इसका लेंथ 4 मीटर है, तो इस पे मैंने कितने वाउंडेड किया है, इस पे जो टर्न वाउंडेड किया है हमारे पास 4 है। यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B1 कहता हूँ, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैं B2 कहता हूँ, इसमें n क्या है 4 है। तो नंबर ऑफ टर्न, इसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है पर यूनिट लेंथ, इसमें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्या है कम है। तो मैं इस केस में कहता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सही, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ज़्यादा है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे B1 मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कम होगा किससे, B2 से। सही, फिर हमारे पास ये किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड करता है मीडियम इनसाइड सोलेनोइड के, इनसाइड सोलेनोइड मीडियम क्या है इस पे डिपेंड करता है। तो फिर हमारे पास क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनोइड है वो डिपेंड करते हैं ऑन द करंट फ्लो थ्रू द सोलेनोइड। तो ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, ये MCQs टाइप है कि नंबर ऑफ टर्न पे किस तरह डिपेंड करता है।
तो ये n है हमारे पास सोलेनॉइड।